हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वामी साहू स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी से स्टार एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल थंबनेल पर सही पढ़ा कि मात्र 15,000 रुपये में बीएड और डीएड कोर्स तो और कम में होने वाला है 9,600 रुपये में। तो दोस्तों, ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या करना होगा हमें, इन सब की स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं, गरीब हैं, वो भी डीएड वीएड करने का सोच रहे हैं तो वो भी यहाँ से कर पाएँ। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल पहले ही बता देता हूँ कि ये कहाँ से आपका कोर्स होने वाला है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है एमपी भोज, यानी कि मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, ये कई सारे स्टूडेंट के मन में डाउट बना रहता है कि भैया ये फेक तो नहीं है, कहीं फर्जी तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये किसी भी तरह से फेक नहीं है। ठीक है, ये किसी भी तरह से फेक नहीं है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी डिग्री आप कहीं भी लगा देना, कोर्ट में भी लगा देना, मैं तो कहता हूँ वहाँ पर भी इसकी डिग्री मान्य होगी। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि ये कॉलेज फेक है या फिर नहीं है। तो बिल्कुल 100% ये क्या है, सत्य है। और दोस्तों, जो डीएड बीएड के लिए मैं एक और आपको बता देता हूँ, यदि आपको अभी तक पता ना हो, तो जो डीएड बीएड का कोर्स होता है वो या तो यूजीसी मान्यता देती है या फिर एनआईओएस इससे एनआईओएस एनसीटीई से मान्यता हमें लेना पड़ता है, या तो इससे या फिर इससे। तो दोस्तों, ये दोनों से मान्य है, ये जो यूनिवर्सिटी है ये दोनों से मान्य है। तो इसकी का कोई मतलब सवाल ही नहीं बचता, ये दोनों से मान्य है, मतलब डीएड भी इसकी मान्य होगी और बीएड भी इसकी मान्य होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एडमिशन की, सिलेबस की, फीस की और योग्यता की और सिलेक्शन प्रोसेस की कि इसमें कैसे एडमिशन होगा। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट आपको मैंने इस नोटिफिकेशन में से जो काम की चीज़ है वही बता रहा हूँ। दोस्तों, इस कॉलेज में हम बात करें, बीएड की 1,000 सीटें हैं और यहाँ पर डीएलएड की 500 सीटें यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, हाँ, यहाँ पर बीएड यदि आप करना चाह रहे हैं तो आपका सिंपली क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और यदि आपका स्नातकोत्तर यानी कि एमए है तो और अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप स्नातकोत्तर यानी कि बीए बीएससी से भी काम चल जाएगा। और यहीं पे यदि आप डीएड करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर 500 सीटें हैं और आपका 10th +2 होना चाहिए, यानी कि 12वीं यहाँ पर होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ में यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और क्या है दोस्तों, पाठ्यक्रम की बात करें, पहले फीस क्या बता दूं। तो देखिए दोस्तों, बीएड कोर्स, अब बीएड कोर्स 2 साल का होता है तो यहाँ पर 30,000 रुपये लगने वाला है, यानी कि हम 1 साल की बात करें तो 1 साल का यहाँ पर 15,000 रुपये आपका लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों, तो उसके बाद में देखिए डीएड की फ़ीस कितनी रहने वाली हुई है, तो डीएड की फ़ीस रहने वाली 19,200 यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों, ये भी 2 साल का होता है, तो ये हम 1 साल की बता दो तो 1 साल की रहने वाली है आपकी 9,600 रुपये यहाँ पर आपकी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका 1 साल में कितना लगेगा, 9600 रुपये आपका यहाँ पर पैसा लगने वाला है। ठीक है, और 2 साल में 19,200 यहाँ पर लग जाएगा आपका। उसके बाद हम बात करें आवेदन का तरीका क्या है, तो आवेदन का तरीका सिंपली ऐसा है कि एमपी ऑनलाइन की आप वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आप देखिए सिंपली क्या है कि एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर आप चले जाएं या फिर एमपी ऑनलाइन की दुकान पर चले जाएं, तो वो आपका जो एमपी ऑनलाइन वाला है, कंप्यूटर वाला है, वो आपका पूरा फॉर्म भर देगा। ठीक है, और फीस की बात करें कि इसमें कितनी मतलब जो आवेदन फीस है वो कितनी लगने वाली है, तो 300 रुपये यहाँ पर आवेदन फीस आपकी लगने वाली है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों कि सिलेक्शन क्या रहेगा, आप इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इसमें रहने वाला है यहाँ पर 100 क्वेश्चन की 100 अंक की क्या होगी, परीक्षा होगी, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट, प्रवेश परीक्षा यहाँ पर होगी। ठीक है भैया, देखो इतने कम में आपकी डीएड बीएड करवा रहे हैं तो ये तो होगा, क्योंकि नहीं तो फॉर्म इतनी आ जाएंगी कि वही किस किस को करवाएंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या रखी, प्रवेश परीक्षा रखी है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। इसकी प्रवेश परीक्षा की तिथि एवं समय की बात करें तो दोस्तों ये आपको क्या होगा, अलग से जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, कि इसकी मतलब परीक्षा कब है,
प्रवेश सूची है। देखिए दोस्तों, प्रवेश सूची की बात करें तो प्रवेश सूची भी आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से आपको प्रवेश सूची है जो एडमिशन सूची है वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, यदि आपका प्रवेश सूची में नाम आ जाता है, इसमें एडमिशन में नाम आ जाता है, तो आपको सत्यापन यानी कि अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका एडमिशन यहाँ पर कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा एक पॉइंट और जानना होगा, जो कि मैंने लास्ट में इसलिए रखा है कि आपको अच्छे से समझ में आए वो। ठीक है, तो यहाँ पर योग्यता संबंधी एक और चीज़ आपको जाननी है, वो क्या है। देखिए, यदि आप B.Ed करना चाह रहे हैं, आप B.Ed करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन यानी कि BA BSc, साथ में क्या होना चाहिए आपके पास, रेगुलर मोड से DLED होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिनका DLED है और ग्रेजुएशन है वो आप इसको चुनें B.Ed को। यदि आपका मान लो DLED नहीं है, भैया हम तो 12th पास ही हैं या हम ग्रेजुएशन हमारा हो चुका है, तो आप क्या करें, सिंपली DLED को चुन लें। अब DLED के लिए भी दो प्रोसेस हैं, एक तो क्या आपका 12th होना चाहिए, 12th में 50% आपकी मार्क्स होनी चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, कोई भी स्कूल में आपका पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का। ठीक है, 2 साल का आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, किसी भी स्कूल में पढ़ाने का यानी कि टीचिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, तब आप फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, एक तो 12th है और दूसरा 2 साल का किसी भी स्कूल में, प्राइवेट में भी चलेगा और गवर्नमेंट में है तो फिर तो आपकी D.Ed होगी ही। यदि आपने 2 साल प्राइवेट स्कूल में किसी में पढ़ाया है तो वहाँ से आप क्या करें, अपना अनुभव बनवा लें कि हमें 2 साल का क्या कर दो सर जी, हमें 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र दे दो, जो हमने आपकी स्कूल में सेवा दी है उसका हमें अनुभव प्रमाण पत्र दे दो, तो आपका फॉर्म स्कूल से आसानी से बन भी जाएगा और आपको यहाँ पर इसमें अप्लाई वो हो भी जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। आपका कोई भी डाउट यहाँ पर रह गया हो तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, आप कमेंट कर देना, या फिर मैं इंस्टाग्राम की नीचे ID दे दूंगा, वहाँ पर भी आप अपने जो भी डाउट हों वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए और भी जानकारी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर जरूर कर देना है दोस्तों अपने दोस्तों में, ताकि जो भी योग्य हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।